नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता आप सबका ईयरली प्रेडिक्शन 2024 में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और परमपिता परमेश्वर से कामना करती हूँ कि आपकी जो भी इस वर्ष मनोकामना है वो पूर्ण हो। चलिए बात करते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों तक ये वर्ष कैसा रहने वाला है। आप मेरे समस्त वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोवानी.net पर जाकर देख सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल निवेदिता चौधरी और निवेदिता ICDS के नाम से है। आप सारे वीडियोस वहाँ पर भी देख सकते हैं जो वास्तु से रिलेटेड हैं, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हैं और टैरो कार्ड से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब आप एक साइंस के साथ जुड़ते हैं, स्पेशली अकल्ट साइंसेस के साथ जुड़ते हैं, तो फिर ये समस्त विधाएं कनेक्ट करती हैं और आपको प्रेरित करती हैं काम करने के लिए। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लग्न में ही केतु देव साल पर्यंत रहने वाले हैं। केतु डिटैचमेंट देता है, केतु हमें अकल साइंस देता है, केतु हमें रिश्तों से शिफ्ट करता है, केतु हमें मैनिपुलेटिव बिहेवियर देता है और हम संदेह की दृष्टि अपने रिश्तों पर और हर किसी पर रख कर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए केतु को काट छाट की संज्ञा दी, सर्जरी की संज्ञा दी और कहीं ना कहीं उसको सर्जरी के रूप में भी देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, केतु साल पर्यंत आपके लग्न में रहने वाला है, तो इन सारे एस्पेक्ट्स पर आपको अवेयर रहना चाहिए। धन वाणी कुटुंब का स्वामी आपके छठे भाव में है। घर में किसी को यदि लॉन्ग टर्म डिजीज है तो प्री प्रिक्योरेंस ही सिर्फ आपको बचा सकती है। जितना जल्दी आप रेमेडियल एस्पेक्ट अपना लेंगे उतना बचाव कर लेंगे। आपकी वाणी कटु हो जाती है, उससे आपको बचना चाहिए। कड़वी वाणी आपके घर में कलह का कारण बनती है। आपकी मेहनत फ्लॉरिश हो, आपके कामकाज उन्नत हो, ये सब इस वर्ष देखे जाएंगे। आपकी हैंड राइटिंग, आपकी नॉलेज, आपकी ड्राफ्टिंग कहीं ना कहीं इस वर्ष बेहतर रूप में देखी जाती है। आपकी मेहनत पहले से बढ़ेगी और वही मेहनत आपके वर्क प्लेस पर फ्लॉरिश होती हुई देखी जाएगी। घर में कलह की स्थितियां ना बने, रोड रेस की स्थितियां ना बने, इस बात का आपको इस वर्ष विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल सूर्य की युति आपके 4th हाउस में बनती है, तो वो बहुत एग्रेसिव बिहेवियर आपको घर में देती है। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा आपको सावधानी से चलानी चाहिए, क्योंकि अचानक से ये आपकी रोड रेज की स्थितियों को बढ़ाने वाला हो जाता है। पंचम का स्वामी आपके छठे भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपकी संतान की शिक्षा बाधित होती दिखाई देती है। आपका प्रारब्ध आपको नहीं पता, आपने क्या सही किया क्या गलत किया, वो अचानक से आपके सामने होगा। वो कार्यों के रूप में परिणित होता हुआ आपको दिखाई देगा और कहते हैं ना कि काश मैं ये ना करता, काश ऐसा ना होता। वो आपके सेल्फ आंसर्स आपको देगा और फिर आप अपना खुद आकलन करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। पंचम का स्वामी छठे भाव में होके आपको आपकी हेल्थ के लिए सजग करता है, आपकी संतान की सेहत के लिए सजग करता है। आपको हमेशा अपने प्री चेकअप्स करा के रखना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म हार्म ना हो। रोग ऋण शत्रुओं में बढ़ोतरी देखी जाती है। सजग होके बढ़ें, किसी के साथ पंगा ना लें और कोई भी मैटर यदि है तो सहजता के साथ उसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। जीवन साथी पर संदेह नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम अपने जीवन साथी पर संदेह करते हैं बिना बात का, तो हमें ऐसा लगता है कि अब वो सही है गलत है, पता नहीं वो क्या कर रहा है कैसे कर रहा है,
क्या कर रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जब हम अपने लाइफ पार्टनर पे लगा देते हैं तो ये जो संदेह की स्थितियां हैं ये घर में कलह तो करती ही करती हैं, साथ में संबंध विच्छेद भी करा देती है। ससुराल पक्ष में यदि कोई भी लीगल मैटर है तो उससे आपको बचना चाहिए, वरना आपका अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट आप ही के लिए टेंशन्स को क्रिएट करने वाला रहेगा। इस वर्ष आपके जीवन साथी का बिहेवियर काफ़ी एग्रेसिव रहने वाला है, तो कॉर्डियल यदि आप दोनों रहते हैं तो बेहतर स्थितियों का आगाज कर लेंगे, अन्यथा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगे। ससुराल में मॉनेटरी गेन्स देखे जाएंगे, उनको लेकर आप अपनी राय कायम ना करें, चाहे वो कोई भी परिस्थितियां हों। भाग्य आपका साथ दे, इसलिए अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। फ्री गेन्स कभी नहीं होते हैं, लाइफ में फ्री कभी नहीं मिलता है, उसकी कुछ ना कुछ कीमत हमें ज़रूर चुकता करनी पड़ती है। एक कोटेशन भी है कि कुछ भी जीवन में फ्री नहीं मिलता है, तो हर चीज़ की कीमत होती है, इस बात का ध्यान रखें। अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, तभी आप अपने भाग्य को उन्नत कर पाएंगे। अपने पिता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े, अपने काम पर फोकस करें ताकि वो फ्लॉरिश हो। अगर काम पर ध्यान नहीं दिया तो वो कुछ भी गेन नहीं देगा, इसलिए काम पर ध्यान दें, अपनी मेहनत पर ध्यान दें और अपने आप पर ध्यान दें, तो फिर आप अपने वर्क प्लेस पर अपनी पहचान बना पाएंगे। गेन्स और व्यय कहते हैं ना कि खर्च आपका इस वर्ष बढ़ा रहने वाला है, जितना आप कमा रहे हैं उससे 2 पैसे ज़्यादा आप जाया कर रहे हैं। मॉनेटरी गेन्स को मैनेज कीजिए, धन को मैनेज कीजिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ खर्च मत कीजिए। जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फिर आप अपने गेन्स को और एक्सपेंस को मैनेज कर लेंगे। ओवरऑल ये ईयर आपको सजग रहने की सलाह देता है। इस वर्ष आपके अंदर एक संन्यास प्रवृत्ति कहीं ना कहीं अपना रूप दिखाने वाली है, और आपको ध्यान ये रखना है कि अपने वर्क प्लेस को लेकर डिससेटिस्फाई ना हो, मेहनत करें ताकि वो फ्लॉरिश हो, और जो भी प्लस माइनस स्थितियां आपके वर्क प्लेस पर बन रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। कहीं ना कहीं आपकी जो वाणी है वही आपके लिए, आपके वर्क के लिए बेहतर स्थितियों को लाने वाली है। इस वर्ष आपको ध्यान ये रखना है कि ओवर इंटेलिजेंस किसी भी काम की वो आपको डिस्टर्ब कर देगी। चाहे वो कई बार हम प्रयास करते हैं कि हम बिना गुरु के अपने अकड़ साइंसेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जब हम इस तरह की साइंसेस में इन्वॉल्व होते हैं और हमें नहीं पता होता कि उनका रूप क्या बैठेगा तो वो हमें हार्म कर जाती है। आपने देखा कभी किसी को कुंडलिनी जागरण सेल्फ मेड बनना चाहते हैं, लेकिन बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु के आदेश के जब हम ये कार्य करते हैं तो हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ को इफ़ेक्ट कर जाते हैं। तो जो भी इस तरह के अकल्ट साइंसेस रिलेटेड वर्क हैं, आप किसी के सानिध्य में, किसी के आदेशानुसार, किसी की शेडो मतलब शेडो में किसी गुरु के तहत करते हैं तो वो फ्लॉरिश होंगे, अन्यथा आप वो अपने पूरे प्रोफाइल को डिस्टर्ब कर लेंगे। इसीलिए केतु आपको डिटैचमेंट दे देता है, आपको लगेगा सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, और चाहे वो संतान हो, चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे काम काज हो, आप सबसे शिफ्ट मारते हैं, यानी सबसे आपको ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है जीवन में। तो ये जो प्रकृति है ना, ये केतु की प्रकृति हो जाती है। ये पूरे वर्ष आपको इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट देने वाली है। आपको बचाव करना है, क्योंकि अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो सबसे पहली ड्यूटी गृहस्थी के प्रति आपकी बनती है, बाद में संन्यास की प्रकृति बनती है। इसलिए पूजा पाठ करें सही है, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी हो जाती है। जब आप अति को मैनेज कर लेते हैं तो फिर
आप लाइफ के हर एस्पेक्ट को मैनेज कर लेते हैं। इस वर्ष आपको सलाह दी जाती है कि आप देवी की पूजा करें, नवरात्रों में दुर्गा माँ की पूजा करें, ज्योत जागृत करें अपने घर में, और दुर्गा सप्तशी का निरंतर पठन पाठन करें। दुर्गा सप्तशी का जब आप पाठ करते हैं तो वो आपकी एनर्जीज को पॉजिटिव वे में एनहेंस करती हैं बिना हार्म के। जब भी आप कोई भी कुंडलिनी जागरण हो गया, अकल्ट साइंस होगा, जैसा मैंने पूर्व में कहा, गुरु के सानिध्य में होकर ही करें। और शुक्रवार के दिन संध्या काल में देशी घी की ज्योत लक्ष्मी माँ के आगे प्रज्वलित करें और अपने घर में खीर बनाकर भगवान को, लक्ष्मी माँ को भोग लगाकर अपने परिवार सहित खाएं। और थोड़ी सी खीर का वितरण आप ज़रूर करें। माँ का आशीर्वाद लेकर बढ़े, पिता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े, तो जीवन में उन्नत स्थितियों को पाएंगे। घर में कलह ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जीवन साथी पर संदेह नहीं करें, गाड़ी ध्यान से चलाएं, और ओम केम केतवे नमः का जप पूरे वर्ष आपको ज़रूर करना चाहिए। ये आपकी एनर्जीज को मैनेज करके रखेगा, अन्यथा आप अपने आप को डिस्टर्ब पाएंगे। इसलिए केतु के मंत्रों का निरंतर जप करते रहें, जो आपकी एनर्जीज को पॉजिटिव वे में इन्वोक करे। चलिए, मिलती हूँ अगले राशिफल के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।